द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर नहीं दे रखे हैं, बट आई एम राइटिंग हियर कंटिन्यूअसली वन बाय वन। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैं उसको नेक्स्ट नंबर दे देता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल यू से दैट अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले हम ये समझने का काम करेंगे कि ये एक्सेलरेशन क्या, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, क्या मीनिंग इसका होता है। देखिए, एक्सेलरेशन मोशन तीन केसेस में होती है। या तो उसके स्पीड में चेंज हो, मींस अगर आपकी वेलोसिटी पहले इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद में वेलोसिटी या तो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो। मान लीजिए आपका कार का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और अब या तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया या 70 किलोमीटर पर आवर हो गया, मींस इंक्रीज भी हो गया या डिक्रीज हो गया। दोनों ही केसेस में बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। ये एक्सेलरेशन मोशन का एक केस हुआ। सेकंड में चेंज इन डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में आप देखते हैं आपकी स्पीड तो सेम है, लेकिन लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो भी वो बॉडी का एक्सेलरेटेड मोशन में होती है। और तीसरा, दोनों में चेंज हो जाए, इस स्पीड में भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन में भी चेंज हो जाए, तो भी ये बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी को कहते हैं कि ये बॉडी जो है आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड पार्ट ये है कि फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, when an object or body travels in straight line and its velocity changes by equal amount in equal interval of time, it is said to have uniform acceleration. और सेकंड केस में यह है कि अगर अनइक्वल जो है, आप देखेंगे कि फॉर द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, for non-uniform acceleration, it is also called variable acceleration. When the velocity of an object or body changes by unequal amount, देखिए ये जो इक्वल अमाउंट ऑफ मींस चेंज इसमें वेलोसिटी में नहीं है। इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं, अनइक्वल अमाउंट है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज सेड टू बी हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट डिफरेंस देखिए, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर से। इफ and body is said to move in uniform acceleration, then in equal amount of velocity changes, or it means changes means increase or decrease in equal interval of time. Velocity equal amount में change होगी और equal interval of time में change होगी, तो हम कहेंगे कि जो बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए, बॉडी इज सेड टू बी विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उतना ही है, लेकिन जो वेलोसिटी का चेंजेस है वो इसमें इक्वल है और इसमें अनइक्वल है। नंबर टू, velocity time graph for the uniform acceleration is a straight line, or velocity time graph for the non-uniform acceleration is a curved line. See कैसे? देखिए, ये आपका टाइम एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी आपका वाई एक्सिस पे, ये जो इसका ग्राफ है इट इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए ये जो इसका ग्राफ है दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कहीं ये देखिए इस तरह से कर्व्ड है, यूं। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस देखना चाहें तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट पॉजेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और फॉर द नॉन यूनिफॉर्म ऑल सर्कुलर मोशन टाइप वेयर स्पीड इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट, दैट इज नॉन मींस uniform acceleration. That's all for this question.
Next question is, a bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. एक बस है, उसका शुरू का जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, वो 80 किलोमीटर पर आवर है, और 5 सेकंड के बाद में उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। मीन्स उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, और हमें इस केस में उसका बस का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। देखिए, ये हमारे पास एक बस है, और ये किसी पहाड़ी पे चढ़ रही है या किसी ब्रिज पे, पुल पे चढ़ रही है, तो डेफिनेटली जब ऊपर की तरफ जाएंगे या आप किसी बस को ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इनिशियल स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर, देखिए ये 80 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हमने लिखा है 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 5/18 से। तो ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 22.22 मीटर पर सेकंड है। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कुछ 5 सेकंड के बाद की जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर पर आवर को भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। So when we multiply by 5/18, it becomes 16.66 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। तो v की जगह पुट करिए 66.66, और u की जगह 22.22 पुट करिए, और टाइम 5 से डिवाइड करिए, और ये जो आएगा माइनस नेगेटिव 1.112 मीटर पर सेकंड, ये इसका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का यहाँ पे ये जो यूनिट है वो मैं करेक्ट करता हूँ, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मैं देखिए चेंज करता हूँ इसको। जो यूनिट है एक्सेलरेशन की वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, ये मैं इसको भी हटाता हूँ। ये, यस, दिस इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, ये इसके पहले, एक्सेलरेशन के पहले नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मीनिंग ये हुआ कि जो इसकी स्पीड है अब धीरे धीरे कम हो रही है। स्पीड इज डिक्रीजिंग वेन एवर द साइन ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। और ये शो करता है कि ये रिटार्डेशन है, और इसमें इसकी जो जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train starting from railway station and moving with the uniform acceleration attains a speed of 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes. Find its acceleration. कोई बॉडी, ये हमारे पास ट्रेन है, वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है। मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी शुरू की वेलोसिटी जब वो स्टार्ट होती है तो जीरो है। तो वी कैन से दैट, और 10 मिनट बाद में उसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, और हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। देखिए, ये रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u जीरो है। और क्योंकि ये 10 मिनट है, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करिए तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 मिनट में 600 सेकेंड्स, 10 मिनट में, सॉरी, 10 into 60, 600 सेकेंड्स होते हैं। किलोमीटर पर आवर को भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इनिशियल 0 मीटर पर किलोमीटर पर आवर है, तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई बाई 5/18, और इसका जो आंसर है दैट इज 11.1 मीटर पर सेकंड, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। Initial velocity is 0. Final velocity is 11.1 meter per second, and take time is 600 seconds. फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करिए, और हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो वी की जगह 11.1 पुट करिए, यू की जगह 0 पुट करिए, और टाइम की जगह 600 पुट करिए, कैलकुलेट करिए, तो इट विल बी 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सलेरेशन, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स।